क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ भगवान शिव की पूजा खुद समंदर करता है? जी हाँ, गुजरात का एक मंदिर जो दिन में 2 बार पानी में समा जाता है और फिर जादू की तरह वापस ऊपर आता है। गुजरात के अरब सागर के किनारे स्थित है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार समुद्र में गायब हो जाता है। सुबह और शाम को जब समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो पूरा मंदिर लहरों के नीचे चला जाता है, मानो खुद समुद्र देवता भगवान शिव का जल अभिषेक करने आए हों। और जब ज्वार उतरता है तो मंदिर फिर से बाहर निकल आता है। भक्तों के लिए द्वार खुल जाते हैं और चारों ओर गूंज उठता है हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रद्धालु इसे चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि स्वयं समुद्र देवता दिन में 2 बार आकर भगवान शिव के शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ताड़कासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। इस वरदान के बल पर उसने पूरी दुनिया में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के कहने पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ताड़कासुर भगवान शिव का परम भक्त था, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ और वे पश्चाताप से भर गए। कार्तिकेय के दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि उस स्तंभ में भगवान शंकर स्वयं विराजमान हुए, जिसके कारण यह तीर्थ स्तंभेश्वर कहलाया। यह मंदिर आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ भक्त इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर प्रशासन ज्वार भाटे के समय की जानकारी पहले से ही भक्तों को दे देता है ताकि वे सुरक्षित रूप से दर्शन कर सके। यह प्राकृतिक घटना और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं दोनों मिलाकर इस मंदिर को बेहद खास और रहस्यमय बनाती हैं। भक्तों की गहरी आस्था है कि मंदिर के दर्शन केवल तभी हो सकते हैं जब स्वयं महादेव की मर्जी हो, क्योंकि ज्वार भाटे का समय हर दिन बदलता रहता है, इसीलिए दर्शन का समय निश्चित नहीं होता। भक्त इसे भगवान शिव का भक्तों को दर्शन देने का विशेष तरीका मानते हैं। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ही सूचित पत्र दिया जाता है, जिससे ज्वार के अनुसार पानी के घटने और बढ़ने का संभावित समय लिखा होता है। यह पर्ची न सिर्फ सुरक्षा के लिए है बल्कि यह भी दर्शाती है कि यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग प्रकृति के इस नियम और चमत्कार को कितनी बारीकी से समझते हैं और इसे महादेव का अनुशासन मानते हैं। शास्त्रों में इसके महत्व का वर्णन है कि अमावस्या के दिन यहाँ दर्शन करने मात्र से ही महान फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा है। यह माना जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान कार्तिकेय ने की थी, जिससे यह पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो इस संगम को और भी दिव्य बनाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में दर्शन करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से असाध्य रोग और कष्टों का भी निवारण होता है। माना जाता है कि मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई, लेकिन इसका पौराणिक इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञान और गहरी आस्था का जीवित उदाहरण है। यहाँ समुद्र स्वयं आकर भगवान शिव की आराधना करता है। सबसे गहरी और अलौकिक मान्यता यह है कि सिर्फ ज्वार भाटा नहीं बल्कि समुद्र देवता स्वयं ताड़कासुर के वध से दुखी कार्तिकेय के प्रायश्चित में स्थापित महादेव के शिवलिंग का वंदन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया सदियों से चल रही है और यह नियम कभी नहीं टूटा। समुद्र देवता पूरी श्रद्धा और प्रचंड वेग से आते हैं और अभिषेक करते हैं और फिर सम्मान पूर्वक पीछे हट जाते हैं। इसे प्रकृति का अटूट दिव्य समर्पण माना जाता है। यह एक ऐसी बात है जो विज्ञान और आस्था को जोड़ती है। ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। श्रद्धालु मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, चंद्रमा की कलाओं से भी ज्वार भाटा आता है, जो शिव के दर को अलौकिक बना देता है। इस तरह महादेव के शीश पर विराजमान चंद्रमा की शक्ति ही समुद्र को उनके चरण पखारने के लिए प्रेरित करती है। होता है अमावस्या और शिवरात्रि पर विशेष चमत्कार। साधारण दिनों में भी दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों यहाँ बड़ा मेला लगता है। भक्तों का मानना है कि इन विशेष तिथियों पर जलमग्न होने और प्रकट होने की घटना का साक्षी बनना अत्यधिक पुण्यकारी होता है और यह किसी भी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करता है। इन दिनों ज्वार भाटा की तीव्रता अक्सर अधिक होती है, जिससे मंदिर और भी लंबे समय तक जलमग्न रहता है।
और दर्शन का इंतजार भक्तों की आस्था को और दृढ़ करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पूरे 24 घंटे में भक्तों को शिवलिंग के दर्शन के लिए केवल 4 घंटे का समय मिलता है। बाकी समय पानी या तो चढ़ा रहता है या दर्शन के लिए रास्ता दुर्गम होता है। भक्तों का मानना है कि महादेव खुद तय करते हैं कि वे भक्तों को कब दर्शन देंगे और कितनी देर के लिए दर्शन देंगे। कुछ स्रोतों के अनुसार मंदिर की शिलाओं पर संस्कृत श्लोकों और वेदों के पाठ की खूबसूरत निकाशी है। पानी में रहने के बावजूद भी इन संरचनाओं का सदियों से बचा रहना इसे वास्तुकला का भी एक चमत्कार बनाता है। इसकी स्थापना भले ही कार्तिकेय से जुड़ी हो, लेकिन इसका श्रेय आदि शंकराचार्य को भी दिया जाता है, जो इसकी धार्मिक महत्वता को और बढ़ाता है। यह मंदिर आस्था, विज्ञान और पुराणों का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो इसे भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों में से एक बनाता है। जब ज्वार आता है तो समुद्र की लहरें भयानक गर्जना करती हुई मंदिर की ओर बढ़ती हैं। भक्त इसे समुद्र देव की प्रचंड आवेग के साथ महादेव की स्तुति के रूप में देखते हैं। जैसे ही जल अभिषेक पूरा होता है और ज्वार उतरने लगता है, समुद्र उतना ही शांत और विनम्र तरीके से वापस लौट जाता है। यह समर्पण का एक अलौकिक दृश्य है जिसमें प्रकृति की शक्ति भी महादेव के सामने नतमस्तक दिखाई देती है। कुछ स्थानीय कथाओं और मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर 5 शिवलिंग हुआ करते थे। हालांकि वर्तमान में मुख्य रूप से स्तंभेश्वर महादेव का ही शिवलिंग दर्शनीय है। यह माना जाता है कि अन्य शिवलिंग या तो गुप्त हैं या समय के साथ प्रकृति में लीन हो गए, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में उनकी ऊर्जा और उपस्थिति आज भी महसूस होती है। जब मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है तब भी भक्त वहां से वापस नहीं जाते। वे दूर खड़े होकर पानी को मंदिर पर चढ़ते और उतरते देखते हैं। कई भक्तों ने गहरे ध्यान के दौरान पानी के भीतर से घंटी की आवाज या दिव्य ध्वनि आने का अनुभव बताया है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे जलमग्न अवस्था में महादेव की समाधि का रहस्य माना जाता है। सामान्य विज्ञान के अनुसार समुद्र का खारा पानी लोहे और अन्य धातुओं को तेजी से गला देता है। इस मंदिर के पास जो भी धातु या निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका लंबे समय तक बचा रहना इस स्थान के अलौकिक प्रभाव को दर्शाता है। यह मान्यता है कि महादेव की कृपा से इस स्थान पर खारे पानी का गुण बदल जाता है, जिससे भौतिक संरचनाएं नष्ट नहीं होती। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ गुजरात का गौरव है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर बार जाने पर एक नया रहस्य और एक नया चमत्कार महसूस होता है। जहां स्कंद पुराण में इसकी स्थापना का वर्णन, वहीं शिव पुराण के रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 11 में भी स्तंभेश्वर महादेव का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। पुराणों में भी इस तीर्थ को स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह उल्लेख मंदिर के दैवीय महत्व और इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह केवल एक स्थानीय कथा नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पवित्र तीर्थ है। यह मंदिर अपने इस अनोखे व्यवहार के कारण पूरे देश और दुनिया में गायब मंदिर या खोया हुआ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपनाम ही भक्तों को दूर दूर से खींच लाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी आंखों के सामने एक ऐसा अजूबा देखने को मिलता है जिसे विज्ञान ज्वार भाटा कहता है और आस्था साक्षात चमत्कार मानती है। कार्तिकेय के द्वारा स्थापना की कथा सर्वमान्य है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आसपास चावड़ी संतों ने किया था। यह तथ्य दर्शाता है कि सदियों के अलग अलग कालखंडों के महान संतों ने इस स्थान को विशेष महत्व दिया है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर केवल समुद्र में डूबने और निकलने का दृश्य नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति भी भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। शिवलिंग का जलमग्न अवस्था में सुरक्षित रहना यह सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक है। भक्त और पुजारी मानते हैं कि इतनी भीषण ज्वार भाटा की लहरों और खारे समुद्र के पानी के बावजूद समुद्र में स्थापित 4 फुट शिवलिंग पिछले कई सदियों से पूरी तरह सुरक्षित है। समुद्र का पानी विशेषकर खंबात की खाड़ी में रेत और गाद से भरा होता है, जो सामान्य किसी भी संरचना को धीरे धीरे घिसा देता है या उसके चारों ओर जमा हो जाता है। लेकिन जब पानी उतरता है तो शिवलिंग न केवल स्वच्छ दिखाई देता है, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में भी अतिरिक्त रेत या गाद का जमाव बहुत कम होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति है, जो मंदिर की संरचना और शिवलिंग को प्रकृति के इस भीषण वेग और खारेपन से बचाकर रखती है। इसे एक जीवित चमत्कार माना जाता है। यहाँ प्रकृति स्वयं अभिषेक करती है, लेकिन संरक्षण का कार्य महादेव स्वयं करते हैं। यह दर्शाता है कि महादेव की इच्छा से ही यह मंदिर वहाँ टिका है और यह घटना सदियों से चल रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।